अगर हमारे कोई सदस्यगण हो तो उनके साथ में हम 10 मिनट आधा घंटा बैठे, जिससे पहले हम लोग कुछ करना या कुछ लेकर के कुछ संदेश कराते थे, कोशिश की है, लेकिन इधर हम लोगों को कोविड में उपस्थित सभी मित्रों कमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन का यह एनुअल जनरल मीटिंग है। ये हर एक साल होता है। यद्यपि कोविड के कारण से ये विगत वर्ष नहीं हो पाया, लेकिन ये इस साल काफ़ी धूमधाम से हो रहा है और इसमें सभी सदस्यगण आए हुए हैं। हम लोगों के सदस्यगण करीब 300 से ऊपर हैं और इस एजीएम के बाद में ही हम लोगों का वार्षिक चुनाव का एक उद्घोषणा होता है और उसके बाद में प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और ऑफिस बेरर का चुनाव होता है। क्या क्या मुख्य बातें, एजेंडा क्या तय हुआ आगे क्या? नहीं, एजेंडा यही तय हुआ कि पहला बात है कि हम लोग कोविड में जो भी लोगों को मदद किए और कुछ लोग से वंचित रह गए, उनको किन लोगों हम लोग को कंपनसेट करना है। कुछ लोग नहीं रहे, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया और अगले चुनाव के लिए हम लोगों ने एक निर्णायक दिन रखा जो कि जून में 24 तारीख को होने वाला है। और उसके बाद में हम लोग ऑफिस बेरर अभी जितने लोग हैं उसमें से कुछ 2 बरस जिनका हो गया है उनका रोटेशन बाद में उनका चुनाव होगा, बाद बाकी लोग वही रहेंगे। के पांडे एडवोकेट है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ बिहार कमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन। आज की जो बैठक है वो बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन जो हम लोग का है, उसकी जो है कि वार्षिक आम सभा जो है सभी सदस्यों का जनरल बॉडी का बुलाया गया है। ये इसकी व्यवस्था जो है वो प्रति वर्ष हम लोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें एसोसिएशन के द्वारा किए गए कार्यक्रम और आगे का जो भविष्य है उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। पहले जो हम लोगों ने क्या काम किया है उसके बारे में आपस में चर्चा होती है और उस पर विचार विमर्श के बाद जितने भी एजेंडा है उनको पास किया जाता है ताकि एसोसिएशन आगे बढ़े, सुचारू रूप से चले और इस तरह से हम लोग अपना काम करते रहें। अभी कौन-कौन के एजेंडे की बात है? अभी जो एजेंडा है कि हम लोग का एसोसिएशन जो है इसमें ई लाइब्रेरी की व्यवस्था किस तरह से किया जाए। अभी जैसा कि बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी आदेश पारित किया है। अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, उसमें कहा गया कि जितने भी अधिवक्ता संघ हैं जहां बैठने के अधिवक्ताओं का व्यवस्था है, नॉट ओनली कि डिस्ट्रिक्ट में, इवन सब डिवीज़न और नीचे के स्तर में भी, वहां सभी जगह उनको बैठने की व्यवस्था किया जाए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम दोनों को कहा गया है कि उनको जगह चिन्हित कर करके उनको व्यवस्था दिया जाए और गवर्नमेंट को कहा गया कि वो उनको वहाँ पर व्यवस्था, उनका रूम वगैरह का व्यवस्था किया जाए। उसमें उनकी बैठने की व्यवस्था के साथ साथ ई लाइब्रेरी और नॉर्मल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करें। तो हम लोग के यहाँ तो व्यवस्था बैठने की तो है, लेकिन ई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग भी सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हम लोग ई लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि हम लोग के एसोसिएशन के द्वारा नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कराने की योजना हम लोग के 2020 में थी, लेकिन 2020 में जैसा कि सर्वविदित है, जैसा कि सब लोगों को जानकारी है कि कोरोना काल आने की वजह से ये सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। हम लोगों ने आगे बढ़ करके ऑलरेडी जो है कि सभी व्यवस्था कर लिया है। हम लोग आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, आगे इस कार्यक्रम को कब करेंगे इस पर भी परिचर्चा जो है, इस पर भी चर्चा करके इसका भी तिथि निश्चित हम लोग आज करेंगे। मैं जो हूँ बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे ट्रेजरर हैं एसोसिएशन के, और ये मनीष बनेटिया जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये पंकज कुमार जी हो गए, ये
तनवीर अहमद जी हुआ है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और ये भी हमारे जो है स्कूटी मेंबर हैं, और हम लोग ये भी हमारे मेंबर हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं, हम लोग सभी मेंबर हैं, और सभी लोग मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं। हम लोग में आपस में बहुत प्रेम भाईचारा है, और हम लोग चाहते हैं कि एसोसिएशन कैसे तरक्की करे, आपस में कैसे ज्ञानवर्धन हो, इसी के बारे में हम लोग काम करते हैं।